गगनातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी भाइयों और बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज हमारे भारतीय तिथि पत्रक के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको व्यास पूर्णिमा कहा गया। और आज से सन्यासियों का चातुर्मास शुरू हो जाता है 4 महीने की। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा गया इसको कि भगवान वेद व्यास, जिनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, संग्रह किया और संपादन किया और पुराणों की रचना की, तो उन्हें आदि गुरु मान लिया गया। उन्होंने हमारी सांस्कृतिक मांगों को, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्धशाली बनाने में उनका बड़ा योगदान है। देखिए, कोई भागवत प्रवक्ता जब अपने पीठ पर बैठकर भागवत की कथा कहता है तो उसको हम व्यासपीठ कहते हैं। जब कोई प्रवचन करता भी सत्संग आदि चर्चा, भगवत चर्चा करता है तो उसको हम व्यासपीठ कहते हैं। व्यास जी को काफी ऊंचा स्थान दिया। व्यास व्यासाय विष्णु रूपाय, यहाँ तक कह दिया। तो भगवान वेद व्यास जी को आदि गुरु मान लिया और उनके नाम से, जैसे एकादशियों को हमारे यहाँ योगिनी एकादशी, अमुक एकादशी, वनरे एकादशी, ऐसी पूर्णिमा को भी शरद पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इस तरह से उसको अभिहित कर दिया गुरु पूर्णिमा के नाम से। गुरु की हमारे भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक वाङ्मय में बड़ी महिमा है। हमारी भारतीय संस्कृति में बिना कहते, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बचपन में तो हम यहाँ तक सुना करते थे कि भाई निपुरे के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, यानी जिसने गुरु धारण नहीं किया उसके हाथ का पानी भी मत पियो। ये तो खैर एक एक्सट्रीम होगी, एक अतिरंजना हो गई, अतिशयोक्ति हो गई। लेकिन गुरु का महत्व हमारे मानस सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज जी गुरु का महत्व स्वीकार करते थे। कहते थे गुरु की तो मैं महिमा गाता हूँ। अब ये गुरु तत्व के है क्या और कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, इसको प्राप्त करने का लाभ क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करके आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर एक जो साधारण व्यक्ति है तो वो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न, शास्त्रों का ज्ञाता हो, ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, धार्मिक पुस्तकों का ज्ञाता हो, भागवत, रामायण, गीता, तो हम उनको एक गुरु की संज्ञा दे देते हैं। ज्ञानी पुरुष है, वही गुरु महाराज है। और दीक्षा की परंपरा हमारी संस्कृति में आदिकाल से है। परम पुरुष श्री स्वामी जी महाराज ने 2 प्रकार के गुरु बताए, एक शिक्षा गुरु, दूसरा अध्यात्म गुरु। शिक्षा गुरु हम जानते हैं, हमारे तो अध्यापक हैं, हम सब स्कूलों में पढ़े हैं, उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। तो महाराज जी कहते थे तो तुम्हारे भीतर सुप्त रूप में जो ज्ञान है उसी को जागृत करते हैं और तुम्हारे जीवन को जगत उपयोगी बनाते हैं। हम नाना प्रकार के ज्ञान, विज्ञान और कलाएं सीखते हैं और समाज के लिए जीवन हमारा उपयोगी होता है।
हम परिवार के लिए जीवन उपयोगी होता है, अर्थोपार्जन में हम समर्थ होते हैं, वह इस प्रकार अपने जीवन को कारामद बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं। ये शिक्षा गुरु का कार्य है। दीक्षा गुरु क्या करता है? दीक्षा गुरु हमें अध्यात्म के पथ पर ले जाता है। उसका संबंध अगोचर से है। एक तो संसार में हमें दिखाई देता है इन आंखों से, इंद्रियों से, ये गोचर है, लेकिन परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, ये सब अगोचर है। एक ऐसा जीवन भी है जो इंद्रिय गोचर नहीं है, लेकिन वो है। और उस जीवन का स्वरूप क्या है? वो जीवन हम सबकी मांग में है। हम सबको स्वाधीनता चाहिए, हम सबको रसरूप जीवन चाहिए, हम सबको अमर जीवन चाहिए, सबको चाहिए, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन महाराज जी ने श्रोताओं से पूछा कि बताओ आप भाई मनुष्य कोई मरना चाहता है? जिसने कहा नहीं साहब, हम नहीं मरना चाहते हम तो ये चाहते हैं हम सदैव रहे, फॉरएवर। हमारे में सदैव तो कोई रहा नहीं आज तक। जो आया है वो गया है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, बड़े सिंहासन चढ़ चले बदे जात चलजी। सब दुनिया से गए। आप देखो, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े धर्माध्यक्ष हुए, युग पुरुष हुए, धर्मों के प्रवर्तक हुए, कोई भी नहीं रहा, सभी चले गए। बड़े आश्चर्य की बात है। तो आप भी एक बने रहेंगे अकेले? बात तो ठीक है आपकी, लेकिन भीतर से तो ये है कि मैं बना रहूं। तो इसका भाव क्या है कि हम अमर होना चाहते हैं, लेकिन शरीर से अमर नहीं हो सकता कोई। तो अध्यात्म गुरु हमें यही बात बताता है कि देखो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के अतीत भी तुम्हारा अस्तित्व है। रोज तुम रात्रि को सोते हो, तुम्हारा शरीर संबंध टूट जाता है, स्वप्न देखते हो, सुषुप्ति में चले जाते हो, पता ही नहीं रहता ये संसार कहाँ है तुम्हारी जमीन जायदाद, कहाँ है तुम्हारी धन संपत्ति, कहाँ है तुम्हारी कोटि कार, कहाँ है तुम्हारी पद प्रतिष्ठा, कहाँ है तुम्हारी स्त्री पुत्राधिक है? कहीं गहरी नींद में आपके साथ? बताओ, नहीं है। और सवेरे नींद खुले तो गोविंदाय नमो नमः, सब खेल खत्म। तो इसीलिए इस जीवन को महापुरुषों ने, तत्वज्ञ महापुरुषों ने, ये अध्यात्म दीक्षा जो है, ये हमें जो वास्तविक हमारा ज्ञान है, देश से अतीत जो हमारा शुद्ध ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, देखिए परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि द्वैतावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप को हमारी मांग में, हम सबको भगवान चाहिए, चाहे मुंह से कहें और चाहे न कहें, पर परमात्मा हमारी मांग में है। हमें इस जीवन में कभी संतोष नहीं होता। कितनी मिल जाए आपको, सारे संसार की संपत्ति मिल जाए, जितने आपको धन संपत्ति सुख है, इंद्रियों के भोग विलास मिल जाए, हमारे आपके पास क्या है? बड़े बड़े यहाँ पर लोग हुए हैं तो जिनके इंडियन आर्ट्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास में अंकित है, जिनके पास वैभव विलास की कमी नहीं थी, आज उनका नाम निशान मिल गया, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हुई। तो ये परमात्मा हम सबकी मांग में है, हमको वो जीवन चाहिए। वो कैसे मिलेगा? तो सद्गुरु अध्यात्म दीक्षा देकर पथ प्रशस्त करते हैं। ये दो प्रकार की दीक्षा हो। तो आइए अपने मूल विषय पर आ जाए। गुरु जो है, देखिए, तो वसुदेव सुखम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कारण गीता का ऐसा ज्ञान दिया है, यानी गीता में जो है वो निचोड़ है उपनिषदों का। जो हमारे 4 वेद हैं, जो वेदों का जो ज्ञान कांड है, वेदों में कर्म कांड भी है, उपासना भी है, लेकिन जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद है हमारे। ईश के इनका जो मुंडक मांडू के श्वेतास्त्र, ये सब उपनिषद है। तो ये ब्रह्म विद्या है।
ब्रह्म के बारे में निरूपण है इसमें। एतदागमनं श्रेष्ठम एतदागमनं परम एतदागमनं ज्ञात्वा ब्रह्म रूपे मह्यते, ब्रह्म विद्या है उपनिषदों में। तो ये निचोड़ है वेदों का। गीता में सारे उपनिषदों का निचोड़ है। हर अध्याय के अंत में क्या लिखा मिलता है? इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक नाम अध्याय नाम। ब्रह्म विद्या है योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या किसे कहेंगे? परा विद्या। दो प्रकार की विद्या है। एक वो विद्या जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, जिसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, आज की भाषा में हम कहें तो वही उसमें टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का ज्ञान है, मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है। IIT खुल गई है तो हम उसमें सभी टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है। तो ये है अपरा विद्या, जो हम आंखों से पढ़ सकते हैं, पढ़ के इम्तिहान पास कर सकते हैं, उसको कंटस्ट करके पेपर देके और मेरिट में आ सकते हैं। या वही मेडिकल के उसमें एंट्रेंस में बैठने के लिए आए कौन सा JEE एग्जाम एंट्रेंस का उसमें बैठ सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। ये अपरा विद्याएं हैं, इनको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, इनमें आप हो सकते हैं, पास कर सकते हैं डिग्री। लेकिन ये परा विद्या है, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या। ब्रह्म दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देती। इसको सीखा नहीं जा सकता, इसको पढ़कर भी नहीं जाना जा सकता। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या जिसे पढ़कर भी हम नहीं जान सकते, उसको पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। आप कहीं बड़ी कमाल की बात है, पढ़ने से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? यहाँ गुरु की आवश्यकता होती। गुरु को ज्ञान हमको देता है। बोलो वृंदावन बिहारी। गुरु हमारी, माइंड उधर ध्यान से सुनिएगा, गुरु हमारे अंतर चक्षु खोलता है। हम सबके भीतर जैसे बाहर हमारी आंखें से अंतर चक्षु भी है। हम सबके यहाँ पर आज्ञा चक्र है, हमारी रीढ़ के हड्डी में 6 चक्र है, यहाँ सहस्रार है, सूक्ष्म शरीर में है। स्वादिष्ठान और मणिपुर अनाहत ये चक्र, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि और आगे 6 चक्र है हमारे इसमें रीढ़ के पीठ। स्थूल ये सूक्ष्म है, ये इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वो ग्लैंड्स हैं, जैसे पैंक्रियाज है, ये सब ग्लैंड्स है। ये चक्रों का कॉरस्पॉन्डिंग वो है, जैसे थायराइड है, ये विशुद्धि चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये सहस्रार है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड है। गुजरात में हम लोग सत्संग की गई बात, एक डॉक्टर आए तो कहने लगे महाराज ये जो सहस्रार जिसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये मास्टर ग्लैंड है, ये सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो ये जो परा विद्या है ये हमारा यहाँ पर तृतीय नेत्र है। जैसा आपने देवताओं के चित्रों में देखा होगा, तो ये नेत्र साधना से खुलता है। सदगुरु कृपा करके इस नेत्र को खोल देते हैं तो अंतर ज्ञान हमारा विकसित हो जाता है। हमें ऐसी चीजें दिखाई मतलब पता चलने लगती हैं जो साधारण इंद्रियों से इंद्रिय गोचर नहीं है या जिनको हम पढ़ के नहीं जान सकते। तो ये सदगुरु का काम है। इस प्रकार से ऐसे भगवान ही गुरु है। भगवान शंकर को आदि गुरु कहा गया है। शंकर गुरु रूप में उनके डमरू से सब ज्ञान विज्ञान और कलाएं निकली। 14 विद्या 64 कलाएं। डम 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 डमरू बोले, आगम निगम का भेद बोले। आगम और निगम, आगम कहते हैं तंत्र शास्त्र को, निगम कहते हैं वेदों को, वेद शास्त्र। तो ये सब भगवान के जब डमरू बजाते हैं उसमें से निकलते हैं। तो चाहे भगवान शंकर का हो चाहे विष्णु का हो, एक ही है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सिक्का एक ही है, एक तरफ जो है वो अशोक की लाट है, दूसरी तरफ वो लिखा हुआ है बालियां और तो वो गम की है, उसको लिखा हुआ है रुपया। रुपया तो एक ही है। तो परमात्मा एक ही है, उसके अनेक रूप हैं। तो ये निवेदन कर रहा था मैं कि गुरु का स्वरूप क्या है। और महाराज जी ने मानव सेवा संघ में उसके बारे में क्या बताया।
गुरु की प्राप्ति हमें कैसे हो। तो विषय बहुत गहन और गंभीर है, विशद है। मैं संक्षेप में निवेदन करता हूँ, थोड़ा समय हो रहा है, आगे बहन जी निवेदन करेंगे, कुछ आपसे बताएंगे। मानव सेवा संघ में श्री महाराज जी ने कहा कि देखो, गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु जो है वो एक तत्व है जो विवेक के रूप में हम सबको प्राप्त है। परमात्मा ने हम सबको विवेक दिया है। विवेक रहित कोई व्यक्ति नहीं है। हमारी देखिए चराचर जगत में अनेकों ध्वनियां हैं, जलचर, थलचर, नभचर, कितने जीव प्राणी हैं, उनमें और हमें बहुत सी क्रियाएं समान है। खाते पीते सोते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, हम भी खाते पीते सोते हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं। तो ये सब है। तो क्या फर्क है भाई, मनुष्य में पशु में क्या फर्क है? तो बोले भाई मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है। ये विवेक जो है ये किसी पशु को नहीं मिला, प्रकृति के विधान में बने हुए हैं। हम सबको विवेक मिला है। क्या पहचान विवेक की? विवेक की पहचान ये है कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है। बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये विवेक है। ये मानव को मिला है। हम जानते हैं कि ये बात गलत है। देखिए संसार में तो जगत में जितने भी गलत काम करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, रिश्वत देते हैं, धोखा देते हैं दूसरों को, चालाकी चतुराई से काम निकालते हैं, ठग देते हैं। आजकल तो वही होशियार माना जाता है दूसरों को ठगने में कुशल हो। तो जितना दूसरों को ठगने में कुशल है वही जो है सबसे बड़ा आदमी है। ये आज की परिभाषा है। लेकिन ये सही चित्र, ये सही रूप नहीं है मानव का। तो गलत काम क्यों करता है आदमी? जब वो जानता है कि ये गलत है, मनुष्य को ज्ञान है, और एक छोटा बच्चा है जिसको ज्ञान नहीं, तो उसको कोई दोष नहीं लगता है, उसे ज्ञान ही नहीं कि इससे सही कर क्या गलत क्या। लेकिन जिसे ज्ञान है और वो गलत करे तो दोष नहीं लगेगा? किस प्रकार का दोष लगेगा? भारत जी में देखो, अपना भारत है, उसका एक संविधान है। तो सरकार कैसे चलती है? वो संविधान से। हमारे रूल ऑफ लॉ है। कोई कितना बड़ा आदमी हो, ही इज नॉट अबव लॉ, कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो ये विधान है। सरकार किसी पार्टी की हो, कल कांग्रेस की थी, आज भाजपा की है, ठीक है, हम सरकार को माने चाहे नहीं माने, मर्जी हमारी। लेकिन कानून को बोले, कानून किसी बखौती थोड़ी है सरकार की, वो तो मानना ही पड़ेगा। अगर कानून को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो पकड़े जाएंगे, आपको सजा मिलेगी। हमारे दिन का न्यायाधीश भी अपने आप किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकता, जो कानून के अनुसार जो है वही देगा। ऐसे ही भगवान का इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, तो आप कभी सोचते हैं कि नहीं, विचार करते हैं कि नहीं? थोड़ा सा समय निकाल के जरा ये विचार करो कि जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, किसके इशारों पे कहाँ चल रहा है? सवेरे सुबह उदय होता है, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, ग्रह नक्षत्र सब अपनी कक्षा में परिभ्रमण करने को टकराता नहीं एक दूसरे से। ग्रहण की भविष्यवाणी पहले कर देते हैं जोशी लोग। सवाल है भाई, कैसे सृष्टि इतना बड़े ऑर्डर में चल रही है? छोटा सा घर तो आदमी चलाया नहीं जाता उससे, इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चल रही है? दिन आगे प्रातः शिशिर वसंत पुनरायातम तदभिन्न मुंचति आशा वायु भजो गोविंदम। दिन रात दिन के पीछे भाग रहा है, ऋतुएं आ रही हैं जा रही हैं, महीने वर्ष दिन बीते चले जा रहे हैं। कहाँ निकल गया इतना समय? पीछे मुड़ के देखते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में तो लगता है एक स्वप्न देख रहा था मैं। हमारा विगत जीवन एक स्वप्न की तरह व्यतीत हो गया। विगत क्या हो गया? ये सारे ही स्वप्न है। ये जो दिखाई दे रहा है ये भी स्वप्न है, पर पता नहीं चलता, प्रतीत नहीं होता कि ये स्वप्न है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो सारा जीवन जैसे स्वप्न में व्यतीत हो गया, स्वप्न ही देख रहा था। तो हमारे मनीषी पहले कह गए कि दिस वर्ल्ड इज अ लॉन्ग ड्रीम। घुमा पाऊं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब। तो अब समय कम है, बहन जी की श्रीमुख से कोई वाणी सुनिए आप। तो बस एक बात निवेदन करूंगा आपसे मैं कि श्री स्वामी महाराज का देखो भाई
किसी ने महाराज जी से कहा कि महाराज आपने इतनी बातें हमको बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई, गुरु के बारे में बताया, ये बताया, तो हम आपको ही गुरु क्यों ना मान लें, इसमें आपको क्या आपत्ति है? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मानने का अर्थ है कि मेरी बात को मानो, ना कि शरीर को मानो। अच्छा ये बताइए, महापुरुषों के शरीर में हमारे आपके शरीर में कोई अंतर है क्या? शरीर पंचभूतात्मक है, अस्थि मज्जा मांस मेद रस रक्त बीज शब्द धातु उनका बना है, ये बना, बताओ क्या पड़ेगा भाई? बताओ वो शरीर क्या अंतर? शरीर में कोई अंतर नहीं, बट देयर इज ग्रेट डिफरेंस, लेकिन अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। तो वो अंतर कहाँ है? वो अंतर हमारे ज्ञान में है, हमारी आस्था में है, हमारे प्रभु विश्वास में है, हमने जो जीवन का सत्य स्वीकार किया है उसमें है। तो यही पर स्वामी शरणाजी महाराज ने कहा कि देखो, हाँ गुरु वो है, गुरु शरीर का नाम गुरु नहीं है, गुरु में शरीर बुद्धि और शरीर में गुरु बुद्धि है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के समय भी ऐसे तत्ववेता महापुरुष थे। महाराज जी कहा कि देखो, जो महापुरुष जिनके विवेक में और ज्ञान में एकता होती है, हम साधारण देहाभिमानी पुरुष उनको गुरु मान लेते हैं। जिनके जीवन में विवेक में एकता होती है, हम उनको गुरु मान लेते हैं। हम देखिए हमारे भीतर विवेक है, लेकिन हम रोज अपने विवेक का अनादर करते हैं। महाराज जी ने मुझसे कहा एक बार व्यक्तिगत बातचीत में, कहा कि बताओ तुम्हें मुझमें क्या फर्क है, तुम कहते हो ये है वो है। तो मैंने कहा महाराज कहाँ आप, कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू देवी, मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। पहले कोई फर्क नहीं है तो मुझमें तुम्हें, मैंने अपने विवेक का आदर किया, तुम रोज अपने विवेक का अनादर करते हो। बोलो तो महाराज ने कैसे बेटे अनेक जन्म जीत गए। अब सतगुरु की कृपा से वृंदावन धाम मिला, बिहारी जी के चरणों में आश्रम मिला, आश्रम वास मिला, और सतगुरु की सारे आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, सुना देता हूँ। त्रयम दुर्लभम त्रयम एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषंश्च। आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि दुर्लभम त्रयम एतत्, तीन चीजें दुर्लभ है संसार में। कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, मनुष्य जीवन मिले। अच्छा भाई एक बात बताइए कि आपके हमारे हाथ में है कि शरीर छूटने के बाद हमको मनुष्य जीवन मिले? पता ही नहीं हो चले कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मनुष्य जीवन मिला, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रभु कृपा है। प्रभु ने कृपा करके मानव जीवन दिया है। तो मनुष्यत्वम नंबर एक। दूसरी चीज मुमुक्षत्वम, वो ज्ञान मार्ग की थी तो उन्होंने मुक्ति को महत्व दिया। मनुष्य होकर मुक्ति का अभिलाषी हो। संसार में कितना दुख है, जिसको देखो दुखी है, हाय हाय कर रहा है, रो रहा है। हम लोगों ने, मैं और बहन जी बैठी हुई है साथ, हम लोगों ने 24 साल सत्संग किया, बाहर घूमे। जिस घर में हम गए उस घर में कुछ न कुछ रोना, कुछ न कुछ रोना, कोई ना कोई समस्या, कोई घर में ऐसा नहीं मिला कि तो पूर्णतः सुखी हो सब। यहाँ संसार में पूर्ण सुखी कोई, आप में से कोई भाई बहन हो तो हाथ उठाओ। महाराज जी का तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। अरे भाई झूठे ही उठा दो, हिम्मत नहीं हाथ उठाने की, हिम्मत कैसे उठा दें, सुखी है ही नहीं। किसी ने कहा महाराज आप कहते हैं कि तो रो रहे हैं संसार में, तो हम तो नहीं रो रहे हैं। महाराज जी कैसे ये बता, तुम्हारा दिल रो रहा है कि नहीं? आंख में आंसू नहीं है लेकिन दिल रो रहा है कि नहीं रो रहा? बोले दिल तो खूब रो रहा है, रात को रोते हैं हम। तो फिर क्या बात है? ये रोना मिटाने के लिए महापुरुष आए हैं। संसार में तो रोना रहेगा, दुखालय हम अशाश्वत होंगे, तो दुख ग्रह में यहाँ कहाँ सुख ढूंढ रहे हो भाई? बालू में से तेल निकाल रहे हो आप लोग, कमा रहे हो, पीछे पड़े हो कि सुख मिले खींच रहे हो। अरे कहाँ सुख मिलेगा? इसमें है ही नहीं, इसके स्वभाव में नहीं, इसके नेचर में नहीं है। बालू में से तेल नहीं निकल सकता, इसमें सुख नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? बोले इधर आओ, मेरे पास आओ। संत बुला रहे हैं आपको कि यहाँ आओ, आपको सच्चा आनंद मिलेगा। ऐसा आनंद मिलेगा कि आप संसार का सारा वैभव फीका हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये है रूहानी लज्जत, या इसको आनंद हम कहते हैं। तो महाराज जी ने ये कहा कि देखो
सबसे अगर किसी व्यक्ति को आप गुरु मानो तो सबसे पहला गुरु जो हुआ उसका गुरु कौन था, उसको ज्ञान कैसे मिला? अगर बिना ज्ञान के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा तो सबसे पहले जो गुरु हुआ तो किसी ने कहा हमारा सबसे पहले जो गुरु हुआ उसको भगवान ने दिया ज्ञान। तो महाराज जी ने कहा क्या भगवान आज नहीं है क्या, ये चला गया है क्या? भगवान को उसी को कहेंगे जिससे देश काल की दूरी न हो। यह सत्यकाल में बात देते तत्सत्य ब्रह्म जो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर था, क्या आज नहीं है क्या? भाई बोला भगवान है ना, भगवान तो है ही, तो कहाँ जाएगा? देश काल की दूरी उससे नहीं है, वो तो है, लेकिन हमारी आंखों में पर्दा पड़ा तो क्या किया जाए? वो पीछे खड़ा। महाराज जी का देखो, किसी का महाराज कहाँ है दिखाई नहीं देता, महाराज जी का तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है, वो कैसे पीछे मुड़ के देखने लगे, हमारे पीछे तो नहीं है। अरे भले आदमी दिशा में थोड़ी है, किसी को दिशा विशेष में पीछे का मतलब ये कि तुमने विमुखता है, तुम्हारी पीठ देखी है, मुंह किधर है? बोले मुंह तो संसार की तरफ, तो पीछे हो ही जाएगा अपने आप। संसार अच्छा लग रहा है, भा रहा है, सुहा रहा है, इससे मन तो हटे, बोले हटता ही नहीं है। महाराज क्या करें? बोले इसीलिए तो पीछे खड़ा रहता है। वो संसार से मन हटे तो फिर उसमें लगे, तब तो दिखाई दे, वो तो इंतजार कर रहा है। अब तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, काम तो सोचते इतना काम और कर लूं, बुढ़ापे में भजन करूंगा। बुढ़ापे में कर लोगे भजन? तो बुढ़ापे में कर सकता है कि जिसने जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो भैया देर मत करो, जल्दी कैच द टाइम है फॉलो। तो पढ़ा करते थे हम कॉलेज में, तो हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे कैच द टाइम बाय फॉलो, समय को आगे फिर भागे, यहाँ से पकड़ो, पीछे मत भागो उसके। लहर का इंतजार मत करो कि भाई लहर आएगी, समय आएगा, कभी होगा, अनुकूल परिस्थिति आएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, संभाल लेंगे कारोबार को, शादी ब्याह हो जाएगी तो हरिद्वार गंगा किनारे जाके बैठ के भजन करेंगे, तो वो समय कभी नहीं आएगा। आज से अभी से संकल्प करो, ये वर्तमान आपके हाथ में, वर्तमान का नाम जीवन है। जो बीत गया वो तो गया, पास्ट इज डेड। जो आया नहीं है वो भी अभी आपके, वो आया नहीं है, जो फ्यूचर है वो भी आया नहीं है, कुछ नहीं पता उसका कल। आप कोई कह सकते हैं कि कल क्या होगा, कल के अखबार में हेडलाइन क्या होगी, कोई कह सकता है? फिर तो काहे के लिए भैया कौन से उसमें स्वप्न निद्राओं पड़े? जागो, अब तो ये जगाने के लिए आए। ये वर्तमान है, यही आपके हाथ में है। जिसने जिसका समझ लिया, जिसको उसने जीवन का पकड़ लिया उसने उसको, तो सब महापुरुष जो है वो हमें जगाने आते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक व्यक्ति को भी अगर बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है तो सिद्धांत नहीं हो सकता कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो। ज्ञान हो सकता है, तुम्हारे भीतर विवेक प्रभु ने दिया है, वो विवेक ही गुरु, तुम उसका आदर करो, तुमको गुरु की प्राप्ति होगी। ज्ञान गुरु मम हृदय बिहारी सदा शरण बिहारी। तो ऐसे ज्ञान गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। समय कम है, लेकिन कुछ और बातें बताता है आपका योग सेवा में। अब आदरणीय बहन जी से निवेदन है कि वो अपने श्रीमुख से गुरु तत्व के ऊपर कुछ परमात्मा